आज इस वीडियो में हम आपको ब्लैक फंगस बीमारी के बारे में पूरी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्लीज़ आप पैनिक न हो, क्योंकि कोरोना के केस में भी आपने देखा या सुना होगा कि अगर आपका इम्यून स्ट्रांग है तो आप कोरोना से लड़कर आराम से जीत सकते हैं। ठीक इसी तरह ब्लैक फंगस को भी आप मजबूत इम्यून सिस्टम से आराम से रोक सकते हैं। सो प्लीज़ बी पॉजिटिव, जानकारी ही बचाव है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि ब्लैक फंगस होता क्या है। तो देखिए, ये एक फंगल डिजीज़ है जो म्यूकरमाइकोसिस नाम के फंगाइल से होता है। ये ज़्यादातर उन लोगों को होता है जिन्हें पहले से कोई बीमारी हो या वो ऐसी मेडिसिन ले रहे हों जो बॉडी की इम्यूनिटी को कम करती हों या शरीर की दूसरी बीमारियों से लड़ने की ताकत को कम करती हों। ये शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है, लेकिन कोरोना से ठीक हुए उन लोगों में जिनको हाई शुगर है, जिन्होंने कोरोना के इलाज में हाई स्टेरॉइड लिया है, उन्हें इसका अधिक खतरा है। तो आप समझ गए होंगे कि देखिए, ये सभी लोगों को इफेक्टेड नहीं करता है। ये बीमारी सभी कोरोना पेशेंट को नहीं होती है जिनका इम्यून सिस्टम काफ़ी कमज़ोर होता है या कोरोना से ठीक होने के बाद जिसका शुगर बहुत हाई होता है, कंट्रोल में नहीं होता है। ये बीमारी उनको होती है। साथ में वो कोरोना पेशेंट जिनको स्टेरॉइड दिया गया है, अभी हम आपको बताएंगे कि अमूमन जो स्टेरॉइड दिए जाते हैं कोरोना पेशेंट्स को, अगर उन्हें स्टेरॉइड दिया गया है तो ये भी एक संभावना जताई जा सकती है कि उन्हें ब्लैक फंगस की बीमारी होगी। जरूरी नहीं है, अगर उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो चुका है तो उनको ब्लैक फंगस नहीं होगा। अब देखिए, इन लोगों और हालात में ब्लैक फंगस की संभावना ज़्यादा है, यानी कि वो कौन से लोग हैं और वो कौन से हालात हैं जिसमें ब्लैक फंगस की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। इसमें सबसे पहला है कि कोरोना के मरीज का जो इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत कमज़ोर हो जाता है। लेकिन खाली कोरोना मरीज होने से आपको ब्लैक फंगस होगा ये ज़रूरी नहीं है, उसके लिए हमने आपको ऊपर कंडीशन बताई है। डायबिटीज़ के मरीज़, देखिए सारे डायबिटीज़ के मरीज़ नहीं, जिनका शुगर बहुत हाई होता है उन्हें थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। ऐसे लोग जिनमें एड्स या कैंसर जैसी बीमारियों, कुपोषण या जेनेटिक कारणों से बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो। देखिए, जो एड्स के पेशेंट होते हैं, कैंसर के मरीज होते हैं या जिसको कुपोषण होता है या कोई ऐसी जेनेटिक बीमारी होती है जिससे रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो कमज़ोर हो जाती है, उस कंडीशन में ये ब्लैक फंगस परेशान कर सकता है। इसके बाद है कि जिनमें डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो रहा हो, कि देखिए मेडिसिन लेने के बाद भी डायबिटीज़ अगर कंट्रोल में नहीं हो रहा है तो एक संभावना जताई जा सकती है कि उन्हें भी ब्लैक फंगस हो सकता है। इसके बाद है स्टेरॉइड दवा लेने वाले। देखिए, कोरोना के इलाज में स्टेरॉइड दिया जाता है, तो जिन पेशेंटों को स्टेरॉइड दिया गया है उनमें भी एक संभावना उत्पन्न होती है कि उन्हें ब्लैक फंगस हो सकता है। लंबे समय आईसीयू में रहने वाले, देखिए कोरोना के दौरान भी काफ़ी लोग आईसीयू में रहे हैं और अन्य बीमारियों के कारण भी काफ़ी लंबे समय से लोग आईसीयू में रहे हैं, जिसके कारण भी ब्लैक फंगस हो सकता है। इसके बाद है किडनी या लीवर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद, अगर इस दौरान किसी ने किडनी या लीवर का ट्रांसप्लांट करवाया है तो उनका भी इम्यून कमज़ोर हो जाता है और उन्हें भी ब्लैक फंगस हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि होगा, लेकिन एक संभावना जताई जा सकती है। अब आइए जानते हैं कि ये ब्लैक फंगस शरीर में पहुंचता कैसे है। देखिए, जो ब्लैक फंगस होता है वो नाक से फैलता है। ज़्यादातर सांस के जरिए वातावरण में मौजूद फंगस हमारे शरीर में पहुंचते हैं। अगर शरीर में किसी तरह का घाव है या शरीर कहीं जल गया है तो वहां से भी ये इन्फेक्शन शरीर में फैल सकता है। अगर इसे शुरुआती दौर में ही डिटेक्ट नहीं किया जाता है तो आंखों की रोशनी जा सकती है या फिर शरीर के जिस हिस्से में ये फंगस फैला है शरीर का वो हिस्सा सड़ सकता है। तो देखिए, बार बार शासन से और WHO से एडवाइजरी जारी की जा रही है कि जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं तो मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि ब्लैक फंगस का जो फैलने का तरीका है वो आपके नाक के माध्यम से आपके शरीर में पहुंचेगा। तो जब भी आप कहीं बाहर जाएंगे जहां पर ब्लैक फंगस का संक्रमण है तो वो नाक के माध्यम से आपके शरीर में पहुंच सकता है। या ब्लैक फंगस उस पोर्शन को इन्फेक्ट करता है शरीर के जिस हिस्से में कहीं घाव हो गया हो या कहीं जल गया हो। तो अगर ये घाव वाला पोर्शन या ये जला हुआ पोर्शन अगर ब्लैक फंगस के संक्रमण के दायरे में आता है तो उस कंडीशन में वो घाव वाला पोर्शन या वो जो पार्ट जला हुआ है उसमें सड़न पैदा हो सकती है। देखिए, जब ये ब्लैक फंगस आपके नाक के माध्यम से आपके शरीर में पहुंचता है तो ये आपके आंखों तक भी पहुंच सकता है और जिससे आपकी आंख की रोशनी जा सकती है। इसलिए जब भी कहीं बाहर जाएं तो मास्क जरूर लगाएं। अब आइए जान लेते हैं कि ब्लैक फंगस कहाँ पाया जाता है। तो ये बहुत ही गंभीर लेकिन एक रेयर इन्फेक्शन है। गंभीर तो है लेकिन ये रेयर है, यानी कि सबको ये नहीं हो सकता, कहीं कहीं जगह पे ये रेयर पाया जाता है। ये फंगस वातावरण में कहीं भी रह सकता है, खास तौर पर जमीन और सड़ने वाले ऑर्गेनिक मैटर्स में, जैसे पत्तियों, सड़ी लकड़ियों और कंपोस्ट खाद में ब्लैक फंगस पाया जाता है।
देखिए, जो ब्लैक फंगस है वो वातावरण में कहीं भी पाया जा सकता है, लेकिन खास तौर पर बताया गया कि ज़मीन में जहाँ मिट्टी होती है, जहाँ पर सड़ने वाले ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, जहाँ पर पत्तियाँ सड़ती हैं, लकड़ियाँ सड़ती हैं, या जहाँ पर कंपोस्ट खाद होता है, वहाँ पर ब्लैक फंगस पाया जाता है। देखिए, यहाँ पर कुछ और भी जानकारियाँ हैं कि जानिए कितना घातक है ब्लैक फंगस। इसमें सबसे पहले लिखा है कि म्यूकर यानी कि फफूंद साइनस, दिमाग और फेफड़ों पर अटैक करता है। नाक से काला खून तक आने की समस्या हो जाती है। ब्लैक फंगस का अटैक नाक, आंख, दिमाग पर सीधा होता है। संक्रमितों की आंखों तक निकालना पड़ जा सकता है। ब्लैक फंगस से इन्फेक्शन में 50% मृत्यु दर है। फंगस आसपास की कोशिकाओं को नष्ट कर देती है। यह संक्रमितों की हड्डियों तक को गला देता है। कोरोना के साथ म्यूकर माइकोसिस से बढ़ जाता है जान का खतरा। यानी कि अगर किसी को कोरोना है और उसके साथ में उसको म्यूकर माइकोसिस हो जाता है तो जान का खतरा थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब आइए जान लेते हैं कि ब्लैक फंगस के लक्षण क्या हैं। देखिए, शरीर के किसी भी हिस्से में इन्फेक्शन है उस पर इस बीमारी के लक्षण निर्भर करते हैं। चेहरे का एक तरफ से सूज जाना, सिर दर्द होना, नाक बंद होना, उल्टी आना, बुखार आना, चेस्ट में पेन, साइनस कंजेशन, मुंह के ऊपरी हिस्से या नाक में काले घाव का होना जो बहुत ही तेज़ी से गंभीर हो जाता है। तो देखिए, अगर इस तरह के लक्षण अगर आपको दिखाई देंगे किसी भी व्यक्ति में तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो ब्लैक फंगस के संक्रमण से प्रभावित है। इसी के साथ साथ ब्लैक फंगस के कुछ और भी लक्षण हैं, जैसे आंखों और नाक के आसपास दर्द या लालिमा के साथ बुखार और सिर दर्द, खांसी और हाँफना, खून की उल्टी, साइनोसाइटिस यानी कि नाक बंद हो या नाक से काले म्यूकस का डिस्चार्ज होना, तालू अथवा नाक पर जहां पर चश्मा टिकाया जाता है वहां पर कुछ काला काला दिखे, दांत ढीले हो जाना, जबड़े में कुछ दिक्कत हो सकती है, मानसिक दशा में बदलाव हो, साफ ना दिखे या चीजें दो दो दिखें और आंख में भी दर्द हो, थ्रोम्बोसिस यानी कि कोरोनरी आर्टरी में थक्का हो यानी कि खून जम जाता हो, नेक्रोसिस यानी किसी अंग का गलना और त्वचा पर चकत्ते। तो ब्लैक फंगस होने की कंडीशन में ऐसे भी कुछ लक्षण शरीर पे दिखाई देते हैं। इस कंडीशन में आपको अगर आंखों में लालिमा या सूजन हो तो उसे नज़रअंदाज न करें। ब्लैक फंगस की चपेट में आने पर सबसे पहले आंख अचानक लाल होगी, आंखों में सूजन आ जाएगी, नज़र कमज़ोर पड़ने लगेगी, गंभीर मामलों में रोशनी भी जा सकती है। कोरोना रोगी आंख की लालिमा या सूजन को बिल्कुल नज़रअंदाज न करें। इसके अलावा ब्लैक फंगस की पहचान के कुछ और भी लक्षण हैं, जैसे चेहरे के एक हिस्से में सूजन और आंखों का बंद होना, नाक का बंद होना, नाक के नज़दीक सूजन होना, मसूड़ों में सूजन, पस पड़ना, दांतों का ढीला हो जाना, तालू की हड्डी का काला हो जाना, आंखें लाल होना, उनकी रोशनी कम होना और आंखों की जो मूवमेंट है वो भी अगर कम हो जाती है तो इस तरह के लक्षण भी ब्लैक फंगस की कंडीशन में पाए जाते हैं। एक बार फिर से बताया गया है कि ये इन्फेक्शन किन लोगों को हो सकता है और क्या इसका कोरोना से कोई कनेक्शन है, कि जिन रोगियों ने कोविड के दौरान ज़्यादा एस्टेरॉयड लिया है, कि अगर किसी को कोरोना हो गया था और जो स्टेरॉयड से रिलेटेड मेडिसिन अगर किसी पेशेंट को ज़्यादा दी गई है तो उस कंडीशन में भी जो पेशेंट होगा वो ब्लैक फंगस से इफेक्टेड हो सकता है। काफ़ी देर आईसीयू में रहे रोगी, जो काफ़ी लंबे टाइम से आईसीयू में रहे हैं, उनको भी ब्लैक फंगस होने की संभावना है। ट्रांसप्लांट या कैंसर के रोगी, देखिए ट्रांसप्लांट या जो कैंसर का रोगी होगा उसका जो इम्यून होता है वो बहुत कमज़ोर हो जाता है। जिनका शुगर लेवल हमेशा ज़्यादा रहता है। देखिए, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लिखा है कि कोरोना मरीजों में मिल रहा है ब्लैक फंगस संक्रमण, डॉक्टर बोले इलाज संभव है। तो अगर किसी को ब्लैक फंगस हो भी जाता है तो जब इनिशियल स्टेज होती है, जब स्टार्ट वाली स्टेज होती है तो उस समय इसको क्योर किया जा सकता है, तो आप बिल्कुल घबराएं ना। अब आइए हम आपको बताते हैं कि कोरोना के इलाज में जो 3 मेन स्टेरॉयड दिए जाते हैं जो कोरोना के केस में कारगर भी कहे जाते हैं वो कौन कौन से हैं। इसमें जो सबसे पहला है वो है डेक्सामेथासोन, दूसरा है हाइड्रोकार्टिसोन और जो तीसरा है वो है मिथाइल प्रेडिसोलोन। तो अगर ये जो 3 स्टेरॉयड हैं किसी कोरोना पेशेंट को ज़्यादा दिया गया है तो उनमें एक कंडीशन बन सकती है कि उन्हें ब्लैक फंगस हो सकता है। इसमें लिखा गया है कि कोरोना जिन लोगों को हो रहा है उनका भी इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। अगर किसी हाई डायबिटिक मरीज को कोरोना हो जाता है तो उसका इम्यून सिस्टम और ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। ऐसे लोगों में ब्लैक फंगस इन्फेक्शन फैलने की आशंका और भी ज़्यादा हो जाती है। दूसरा, कोरोना मरीज को एस्टेरॉयड दिए जाते हैं, इससे मरीज की इम्यूनिटी कम हो जाती है, इससे भी उनमें ये इन्फेक्शन फैलने की आशंका ज़्यादा हो जाती है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि ब्लैक फंगस के केस में वो कौन सी कारगर दवा है जिससे इसकी रोकथाम की जा सकती है। तो उस दवा का नाम है एम्फोटेरिसिन बी। कुछ राज्यों में काली फंगस का प्रकोप बढ़ने से एम्फोटेरिसिन बी दवा इंजेक्शन की मांग बढ़ गई है। इस रोग से पीड़ित लोगों के लिए डॉक्टर ये दवा लिख रहे हैं। सरकार इस दवा की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के लिए निर्माताओं से इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए चर्चा करने के साथ साथ इसका आयात भी करने जा रही है। यानी कि एम्फोटेरिसिन बी जो दवा है ये एक इंजेक्शन है और जिससे जो ब्लैक फंगस का जो रोग है
इसे काफ़ी हद तक रोका जा सकता है और सरकार भी इसके प्रोडक्शन और इसका जो इम्पोर्ट है उसे बढ़ाने पर विशेष बल दे रही है। अब आइए बात करते हैं कि किन राज्यों में ब्लैक फंगस का जो रोग है वो ज़्यादा फैल रहा है। कोरोना से रिकवर हो चुके कई लोगों के लिए यह दुर्लभ संक्रमण जानलेवा साबित हो रहा है। जबलपुर से ठाणे तक में इस वजह से लोगों को जान गंवानी पड़ी है। तो देश के कई हिस्सों में इसके मरीज मिल रहे हैं। ओडिशा में इसका पहला केस मिला, तो दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में भी नए केस मिले हैं। दिल्ली के एम्स में भी ब्लैक फंगस मरीजों के लिए अलग वार्ड बनाया गया है। अब आइए बात करते हैं कि ब्लैक फंगस से बचा कैसे जा सकता है। तो देखिए, कंस्ट्रक्शन साइट, जहां पर कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा हो, आप वहां से दूर रहें। डस्ट वाले एरिया से दूर रहें। गार्डनिंग या खेती करते समय आप फुल स्लीव के ग्लव्स पहने, मास्क पहने। उन जगहों पर जाने से बचे जहां पानी का लीकेज हो, जहां ड्रेनेज का पानी इकट्ठा हो, वहां पर भी आपको नहीं जाना है। इसी के साथ साथ जिन लोगों को कोरोना हो चुका है उन्हें पॉजिटिव अप्रोच रखना है। ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। अगर आप पॉजिटिव अप्रोच रखेंगे तो आपके अंदर एंटीबॉडी बनेंगी और वो इन रोगों से आराम से लड़ लेगी और इन्हें हरा भी देंगी। कोरोना से ठीक होने के बाद भी रेगुलरली आप अपना हेल्थ चेकअप कराते रहें। अगर फंगस के कोई भी लक्षण दिखे तो तत्काल डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इससे ये फंगस शुरुआती दौर में ही पकड़ में आ जाएगा और इसका समय पर इलाज हो सकेगा। इलाज से थोड़ी सी भी देरी में मरीज के शरीर का वो हिस्सा जहां पर ये फंगल इन्फेक्शन हुआ है सड़ने लगता है। इस स्थिति में उसे काटकर निकालना पड़ सकता है। ऐसा नहीं करने पर मरीज की जान भी जा सकती है। देखिए, ब्लैक फंगस के अलावा भी हमारे शरीर पर हजारों फंगस हैं, जिनके बारे में आप थोड़ी सी बातें जान लीजिए कि हमारे पूरे शरीर में करोड़ों की संख्या पर फंगस और बैक्टीरिया होते हैं। इम्यून सिस्टम उन्हें मारता है। इम्यूनिटी कम होने पर यह हम पर हमला बोलते हैं। फंगस कई तरह के होते हैं, कोई त्वचा को खाता है तो कोई नाखून को खाता है। म्यूकरमाइकोसिस रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाता है और यह घातक तरह का फंगस है। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाए जाएं। तो आपको हमने इस वीडियो में ब्लैक फंगस से संबंधित पूरी जानकारी दी और सब बातों में एक बात निकल कर आई कि अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है, आपकी पॉजिटिव अप्रोच है, तो आप बहुत आसानी से इस ब्लैक फंगस रोग को भी हरा सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से ब्लैक फंगस के बारे में आपको जितनी भी जानकारी दी गई, उसके क्या लक्षण है, उससे आप बच कैसे सकते हैं, उसके लिए दवा कौन सी है, यह आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं कि आप पॉजिटिव अप्रोच रखिए, खुश रहिए, जिससे आपके शरीर में खूब सारी एंटीबॉडी बनेगी और वो आपका प्रोटेक्शन करेगी। वीडियो देखने के लिए आपसे वीडियो का बहुत बहुत धन्यवाद।